हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को बोर्ड पे दिख रहा होगा एलसीएम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एलसीएम। आज हम पढ़ने वाले हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एलसीएम। चलिए, आप सबका गुरुकुल ब्रिलियंट मैथ एनालिसिस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी में कोई भी चीज़ बाधा नहीं बन रही होगी, और कुछ ऐसा है तो कमेंट करके आप जरूर बताएं। देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ एलसीएम जो है बहुत ही कम बुकों में पढ़ने को मिलता है। ठीक है, यदि आप इसको ढूंढने जाएंगे कि एग्जिस्टेंस ऑफ एलसीएम किसी कॉम्पिटेटिव बुक में दिया हो तो शायद आपको नहीं मिलेगा। वो आर.एस. अग्रवाल की बुक हो या कोई दूसरी बुक हो, उसमें आप लोग को ये एग्जिस्टेंस ऑफ एलसीएम नहीं मिलेगा। आप बुक उठाकर देख सकते हैं। तो इसलिए इस पॉइंट को आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। ओके, आपको यदि यकीन ना हो तो आप आर.एस. अग्रवाल या किसी और भी राइटर के बुक को उठाकर देख लीजिए कि एलसीएम का एग्जिस्टेंस जो है वो कहीं पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है। ठीक है, तो इसे आप जरूर ध्यान से पढ़ें और समझने की कोशिश करें, क्योंकि इस तरह के पॉइंट को निकालने और समझाने के लिए हम लोग को बहुत मेहनत करना पड़ता है। चलिए, तो हम आज चालू करते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एलसीएम होता क्या है। ठीक है, इसमें 4 पॉइंट है। चारों पॉइंट को बारी बारी से मैं डिस्कस करूंगा। चलिए, इसमें अपना फर्स्ट पॉइंट है कि जो भी रेशनल नंबर दिया, मैंने आप लोग को रेशनल नंबर पढ़ाया है और फ्रैक्शन का डिफिनीशन भी पढ़ाया है। अब उसका यहाँ पे यूज करेंगे तो कंफ्यूजन होने की चांस बहुत कम है। देखिए, जो रेशनल नंबर है उस रेशनल नंबर का जो एलसीएम होगा वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, और यदि एग्जिस्ट नहीं करता है तो वो क्या है, एलसीएम नहीं है। गलत है बेटा। तो मैं कहना क्या चाहता हूं कि जो एलसीएम है गिवन दिए हुए रेशनल नंबर का, एलसीएम ऑफ रेशनल नंबर ऑलवेज एग्जिस्ट, या ऐसा बोल सकते हैं कि एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। ओके, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, एलसीएम ऑफ रेशनल नंबर या एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन ऑलवेज एग्जिस्ट। ठीक है, जो फ्रैक्शन या रेशनल नंबर दिया है उसका एलसीएम क्या होता है, ऑलवेज एग्जिस्ट होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो वो गलत है। एग्जाम्पल से यहाँ पे समझते हैं। जैसे 2 फ्रैक्शन ले लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पे 2/3 एंड 3/5 दो नंबर हैं। इन दोनों नंबरों का हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। चलिए, इसके साथ में ही मैं आप लोग को बता देता हूं कि फ्रैक्शन यदि दिया हो तो उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। साथ में समझ लेते हैं कि फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकालते हैं। यदि कोई फ्रैक्शन दिया हो और उसका एलसीएम निकालने के लिए एग्जाम में बोले, ज्यादातर ऐसा ही पूछता है। तो देखिए, यहाँ पे एलसीएम लिखा है। ठीक, तो मतलब ये माइंड लगाने वाली चीज है। एलसीएम हमको क्या निकालना है, इन फ्रैक्शन का निकालना है। और इस फ्रैक्शन में क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों है। न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है। तो एलसीएम निकालना है तो जो न्यूमरेटर होगा उसका हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम क्या निकालेंगे, न्यूमरेटर का। ठीक, और जो डिनोमिनेटर है उसका क्या निकालेंगे,
HCF निकालेंगे। ठीक, जो डिनोमिनेटर है उसका HCF। तो यदि कोई फ्रैक्शन देता है उसका एलसीएम निकालना हो तो आप हमेशा याद रखें कि जो डिनोमिनेटर है उसका एचसीएफ निकालेंगे और न्यूमरेटर का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और इसके पहले मैंने जो एलसीएम और एचसीएफ का जो डिफिनेशन पढ़ाया है वहां पे नंबर का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं मैंने बताया है। ठीक, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब अपने को क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो अब उसके लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम ऑफ 2 and 3 और HCF ऑफ 3 and 5। अभी हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एलसीएम में, पहला पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं मैं। अब देखिए एलसीएम ऑफ 2 and 3 एंड HCF ऑफ 3 and 5। 3 और 5 का HCF मैंने HCF में क्या पढ़ाया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब इसका फैक्टराइजेशन करूंगा तो 3 into 1 और इसका भी हो जाएगा 5 into 1। दोनों में कॉमन संख्या कौन सी है, 1 है। 1 ही एक ऐसा नंबर है 3 और 5 में जो दोनों में कॉमन मिल रहा है, अदरवाइज कोई भी ऐसी नंबर यहाँ पे है नहीं जो कॉमन आपको मिले, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो हो जाएगा। अब आइए एलसीएम ऑफ 2 and दोनों का फैक्टराइजेशन करेंगे और दोनों में जो नंबर आने वाला है कॉमन, हाईएस्ट कॉमन, मैक्सिमम वर्ग जो आएगा उसका मल्टीपल, मतलब तो 2 और 3 जो है इसमें 2 मैक्सिमम 1 टाइम्स है और 3 भी मैक्सिमम 1 टाइम्स है, तो इसका मल्टीपल क्या हो जाएगा, 2 into 3 एलसीएम हो जाएगा, यानी 6/1। क्या हो गया आपका, 6/1 हो गया। चलिए एलसीएम आपको मिल गया 6 और 6 क्या है, इंटीजर है। अब ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है उसका हम जांच कर लेते हैं। देखिए एक इंटीजर है तो बिकॉज 6 डिवाइड करेंगे किससे, 2/3 से, तो जब हम 2/3 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 9 और 6 को 3/5 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 10। ठीक, और ये 9 और ये 10 दोनों ही क्या है, एन इंटीजर। तो एलसीएम में इन दोनों से डिवाइड करने पे ये दोनों क्या मिल रहे हैं, इंटीजर मिल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि रेशनल नंबर का जो एलसीएम है वो क्या होता है, ऑलवेज एग्जिस्ट करता है। ठीक, तो ये अपना पहला पॉइंट डिस्कस हो गया। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। चलिए अब हम सेकंड पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट बोलता है कि एलसीएम ऑफ सेम टाइप ऑफ इरेशनल नंबर। ओके, इरेशनल नंबर हमने पढ़ लिया है, तो जो इरेशनल नंबर सेम टाइप ऑफ इरेशनल नंबर मतलब ऐसा इरेशनल नंबर जो लगभग सेम हो आपस में, उसका जो एलसीएम आएगा वो हमेशा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो सेम टाइप ऑफ इरेशनल नंबर क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एलसीएम ऑफ, जैसे आप लोगों को √2 ये आप लोग को मालूम है कि इरेशनल नंबर है, और यदि इसी में एक 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो नंबर मिलने वाला है वो भी इरेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, बताया होगा मैंने वहां पे रेशनल और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी एक इरेशनल नंबर मिलता है, ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। चलिए, तो एलसीएम ऑफ सेम टाइप ऑफ इरेशनल नंबर ऑलवेज एग्जिस्ट। अब
इसको चेक कर लेते हैं कि ऑलवेज एग्जिस्ट कैसे करेगा। सबसे पहले तो √2 और 2√2 का एलसीएम क्या होगा। इसका एलसीएम जो मिलेगा आपको 2√2 ही मिलेगा, ठीक। क्यों? क्योंकि यहाँ फैक्टर करेंगे तो √2 × 1 और यहाँ इसका फैक्टर करेंगे तो आपको √2 मिलेगा, तो 2 मिलेगा, तो दोनों का मल्टीपल क्या हो जाएगा 2√2, ठीक। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं। अब इस एलसीएम में √2 से जब डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2 मिलेगा। ये क्या है आपका इंटीजर, एंड 2√2 में इस सेकेंड इरेशनल नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या मिलता है आपको एक इंटीजर मिलता है, ठीक। दोनों आपको क्या मिलते हैं रिजल्ट इंटीजर मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपका ये एलसीएम मिला है वो एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब हम जो यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं एलसीएम ऑफ सेम टाइप ऑफ इरेशनल नंबर वो क्या है ऑलवेज एग्जिस्ट होगा। ये हमेशा आप लोग ध्यान रखें। मैं साथ साथ प्रॉपर्टीज भी पढ़ाते जाता हूँ। मैंने रेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज आप लोगों को पढ़ा दिया है, इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज पढ़ा दिया है, और इसके पहले इवन ऑड नंबर का प्रॉपर्टीज मैंने पढ़ा दिया है। अब हम एलसीएम की प्रॉपर्टीज बोल सकते हैं इसको, या एग्जिस्टेंस ऑफ एलसीएम भी बोल सकते हैं। मैं अभी ये इसका पढ़ा रहा हूँ। जो भी बच्चे नहीं पढ़े होंगे वो मेरा यूट्यूब का वीडियो जाके देख सकते हैं, उनको जो भी कंफ्यूजन होगा क्लियर हो जाएगा। चलिए तो ये अपना सेकेंड प्रॉपर्टीज एलसीएम क्या बोलिए या एलसीएम का एग्जिस्टेंस बोलिए। तो हमने सेकेंड पॉइंट भी देख लिया, एलसीएम निकाला इन दोनों का इरेशनल नंबर का, और जब डिवाइड किया तो जो भी रिजल्ट मिला है वो इंटीजर मिल रहा है। इसका मतलब जो हमारा एलसीएम है सेम टाइप ऑफ इरेशनल नंबर का वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप लोग को पसंद आया होगा। तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला नोटिफिकेशन मिले। और अब हम अगले वीडियो में जो एलसीएम एग्जिस्टेंस ऑफ एलसीएम के 2 बचे हुए पॉइंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।